ये तस्वीरें उधमपुर से है जहां पर दो मिस्टीरियस ब्लास्ट जो है वो 9 घंटे के अंदर अंदर हुए हैं। पहले ब्लास्ट की बात की जाए तो वो रात 10:45 पर हुआ था और ये जो ब्लास्ट है एक बस के अंदर हुआ था। दोमेल चौक है उधमपुर का और उसके पास ही एक पेट्रोल पंप है जिसके पास एक बस खड़ी थी और बस में गनीमत ये रही कि कोई भी सवारी उसमें सवार नहीं थी। और 11:15 के करीब जो है ये बस में ब्लास्ट होता है। बस जो है वो पूरी तरीके से अगर बात की जाए जिस तरह से तस्वीरें आप देख सकते हैं और इसमें यही बताया जा रहा है कि 2 लोग जो रात में थे वो इंजर्ड हुए थे और अभी उसी की जांच जो है वो पुलिस द्वारा की जा रही थी। उसी की चीज़ों को लेकर खंगाला जा रहा था कि मिस्टीरियस ब्लास्ट जो हुआ है वो किन कारणों से हुआ है, किस वजह से ये ब्लास्ट हुआ है। सीसीटीवी फुटेज भी वहाँ पर देखी जा रही थी, लोगों से भी बातचीत वहाँ पर लगातार रात से की जा रही थी। और अभी खबर ये आ रही है कि सुबह 6 बजे के करीब एक और ब्लास्ट जो है वो बस में हुआ है और ये मुख्य बस स्टैंड जो उधमपुर का है वहाँ पर बताया जा रहा है। उस बस स्टैंड में बस खड़ी थी और उसी में एक और ब्लास्ट जो है वो हो जाता है जिसका बस के पूरे तरीके से परखच्चे उड़ जाते हैं। और यहाँ पर भी अगर बात की जाए तो इस बस में भी कोई भी सवारी जो है वो सवार नहीं थी। लेकिन बस की बात की जाए, ये तस्वीरें देखिए, पूरे तरीके से बस जो है वो क्षतिग्रस्त हो चुकी है, झुलस चुकी है एक बात की जाए तो। और 9 घंटे के अंदर अंदर उधमपुर में ये 2 ब्लास्ट हुए हैं। पहला ब्लास्ट 11:15 बजे रात की बात की जाए तो तब हुआ था। दोमेल चौक के पास पेट्रोल पंप जो है उसके पास एक बस खड़ी थी, उसमें होता है। उस बस के भी पूरे तरीके से वो क्षतिग्रस्त हो जाती है। और दूसरा जो बस ब्लास्ट बताया जा रहा है वो सुबह 6 बजे के करीब होता है। हालांकि अभी इस पुलिस की बात की जाए तो जांच जो टीम है वो इसी चीज़ की जांच कर रही थी कि जो ब्लास्ट हुआ है, पहला जो 11:15 बजे के करीब जो ब्लास्ट हुआ था, आखिर वो किन कारणों से हुआ, क्या वजह रही, उसी चीज़ की अभी तफ्तीश जो है वो की जा रही थी पुलिस की तरफ से। जो बाकी इनकी टीमें थी वो इन चीज़ों को देख रही थी। लेकिन अभी जिस तरह से खबर आई है सुबह 6 बजे के करीब एक और ब्लास्ट होता है जिसमें बस पूरे तरीके से डैमेज हो जाती है। और ये एक और चीज़ बता रही है, दोनों बसें जो है ये बताया जा रहा है कि उधमपुर से रामनगर की तरफ जानी थी। यानी कहीं ना कहीं ये जो बस थी अगर इसमें कोई होता, कोई सवार होता या सवारियाँ होती तो कितनी बड़ी हानि जो है वो हो सकती थी। क्योंकि अगर कोई भी अंदर होता तो बस जो है वो पूरे तरीके से झुलस चुकी है, अंदर से पूरे तरीके से डैमेज हो चुकी है। शीशों की बात की जाए पूरे तरीके से वो डैमेज हो चुके हैं, चकनाचूर हो चुके हैं और आग तक अंदर पूरे बस में लग गई थी। और अगर कोई अंदर होता, कोई सवारी होती, ड्राइवर होता या फिर सहायक जो ड्राइवर का है वो होता तो कहीं ना कहीं उन्हें भी जान की जो है वो हानि हो सकती थी। लेकिन वो गनीमत रही कि कोई इसमें नहीं था। लेकिन क्या मंसूबे लेकर ये ब्लास्ट जो है या प्लांट किए गए थे, क्या था क्या नहीं था, क्योंकि ये जांच का विषय रहेगा। फिलहाल पुलिस पहले रात की जो मिस्टीरियस ब्लास्ट हुआ था उसकी जांच कर रही थी। लेकिन अब जिस तरह से ये खबर सामने आई है, अब देखना होगा कि क्या, क्योंकि ये बैक टू बैक 2 ब्लास्ट जो हुए हैं 9 घंटे के अंदर अंदर हुए हैं, क्या और भी किसी बस को टारगेट किया गया है, क्या और कहीं भी बॉम्ब जो है वो प्लांट किया गया है। इस चीज़ को पूरे तरीके से देखा जाए, क्योंकि ये उधमपुर के मुख्य बस स्टैंड में ये ब्लास्ट हुआ है तो पूरे बस स्टैंड की भी जो है वो तलाशी ली जाएगी। हर एक बस को वहाँ पर जांचा जाएगा और जो लोग वहाँ पर होंगे, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज जो है वो भी कहीं ना कहीं खंगाली जाएगी, देखा जाएगा कि अगर कोई इस तरीके की मटेरियल किसी व्यक्ति ने लाया था तो किसने लाया था, वो चीज़ें देखी जाएंगी। क्योंकि 9 घंटे के अंदर अगर ये 2 ब्लास्ट होते हैं, गनीमत ये रहती है कि इसमें कोई किसी के मरने की खबर जो है वो नहीं आई। लेकिन हाँ, 2 लोग इंजर्ड हुए हैं, लेकिन वो उनको इंजरी जो है वो मामूली इंजरी आई है, ज़्यादा इंजरी जो है वो नहीं आई है। लेकिन ये चीज़ें देखनी होगी कि ये 2 ब्लास्ट तो हो चुके हैं, क्या और भी कहीं और ब्लास्ट जो है यहाँ बॉम्ब है जो मिस्टीरियस की बात की जा रही, क्या और कहीं भी प्लांट किया गया है। पूरे तरीके से अब वो चीज़ें जो है वो तफ्तीश की जाएगी। उस चीज़ को लेकर पुलिस अब सतर्क हो चुकी है और मामला अभी जांच में है। क्योंकि ये देखना होगा कि अगर ये ब्लास्ट हुए हैं तो किन कारणों से हुए हैं, मुख्य वजह क्या है इन ब्लास्ट की। क्योंकि अगर इसमें सवारियाँ होती तो ये बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। और ये दोनों बसें जो है ये उधमपुर से रामनगर की तरफ जानी थी, जो बसंतगढ़ है वहाँ इन दोनों बसों को जाना था। और फिलहाल पुलिस अब इस चीज़ को भी देख रही है और पूरे बस स्टैंड की भी तलाशी ली जा रही है और आसपास के जो मुख्य एरिया है, मुख्य चौक है, वहाँ की भी तलाशी ली जा रही है। हालांकि आम जनता की बात की जाए, जिस तरह से ये खबरें दोनों सामने आई, कहीं ना कहीं आम जनता में भी अभी खौफ जो है वो देखा जा रहा है। क्योंकि बस स्टैंड में हर एक व्यक्ति को जाना पड़ता है अपने गंतव्य तक जाने के लिए, चाहे वो महिलाएं हों, बच्चे हों, पुरुष हों या बुजुर्ग हों, हर एक को बस स्टैंड जाना पड़ता है।
अलग अलग एरियाज़ में जाने के लिए। अगर ये बस स्टैंड में ही इस तरह का ब्लास्ट हुआ है तो पहले पूरे बस स्टैंड को खंगाला जाएगा, वहाँ चीज़ें देखी जाएंगी, पूरे तरीके से पूरी तहकीकात की जाएगी और उसके बाद ही शायद बस स्टैंड में जो आम जनता है वो अपने तरीके से आगे पीछे अपने गंतव्य तक जा पाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं डर का माहौल उधमपुर जनता के लिए बना हुआ है और जो लोग वहाँ पर हैं, जो बाहर जाना चाहते हैं, कहीं ना कहीं उनके डर दिल में भी है कि जिस तरह से ये 2 ब्लास्ट अलग अलग जगहों पर हुए, क्या आगे भी कोई और ब्लास्ट की जो है कोई प्लांट किया गया है, किसी ने भी कुछ इस तरह की जो चीज़ है वो रखी गई है, कोई ऐसा मटेरियल रखा गया है जिस वजह से ये पूरी दहशत का माहौल बना हुआ है। और कोई जानकारी इसके रिलेटेड मिलती है तो वो भी आपके सामने लेकर आएंगे। फिलहाल दीजिए इजाज़त। दीपक भंडारी के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए नमस्कार।